अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 से लेकर 106 तक। सेक्शन 92 जो कहता है कि एक्ट्स इन अ गुड फेथ। अगर कोई काम आप गुड फेथ के लिए कर रहे हो तो वो क्राइम नहीं होगा। उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हो, जिसको नुकसान पहुंचाए, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो उसको उसका कंसर्न लेने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, और इमरजेंसी सिचुएशन है और इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप उससे सिग्निफाई नहीं कर पा रहे हो कंसर्न, तो आप वो प्रिकॉशंस ले सकते हो जिसमें उस अगला बंदा बच सके। लेकिन शर्त ये है कि आप गुड फेथ के लिए करो, इंटेंशनली काज डेथ नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 93 पर। सेक्शन 93 कहता है कि कम्युनिकेशन मेड इन अ गुड फेथ। अगर कुछ कम्युनिकेशंस मेड इन अ गुड फेथ आप करते हैं अगले बंदे को बताने के लिए कि वो क्राइम नहीं होगा, पर कम्युनिकेशन होनी चाहिए अगले के साथ, और कम्युनिकेशन गुड फेथ के लिए होनी चाहिए, फॉर बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन होनी चाहिए, और उसे इन्फॉर्म करने के लिए होनी चाहिए, या सच का जो मसला है वो बताने के लिए। जैसे डॉक्टर्स ने किसी को बताया कि आपको कैंसर है, या कोई ऐसी चीज़ बताई जिससे अगला बंदा सुन के जो 3 मंथ बाद में मरने वाला था वो आप अब मर गया, तो उसमें भी आप लायबल नहीं होंगे। ठीक है। तो कम्युनिकेशंस नुकसान पहुंचाए, शर्त भी ये भी शर्त है कि नुकसान पहुंचाए भाई, ऐसे नहीं कि नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है ना। सेक्शन 94 है एक्स डन अंडर थ्रेट। अगर कोई काम आप धमकी या किसी कंपल्शन में कर रहे हो तो वो भी क्राइम नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है कि वो इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डेथ फ्यूचर में होने वाली है और आप पुलिस को बता ही नहीं रहेगा भाई ये होगा, तो इसमें आप लायबल होंगे। ठीक है। और आप एक्सेप्शन ये है कि मर्डर नहीं करेंगे। ठीक है ना। मर्डर अगर किया तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, और अगर आपने अगेंस्ट स्टेट के खिलाफ वार की तब भी नहीं आएगा। और इसमें अक्यूज़ जो होता है नॉट पनिशेबल होता है, और जो उसे ये काम करवाता है वो पनिशेबल होता है। सेक्शन 95 कहता है कि एक्ट्स काजिंग स्लाइटेस्ट हार्म। अब छोटे छोटे कभी कभी हमारे साथ ना छोटे छोटे सीन भी होते हैं ना, छोटे, अब किसी को थप्पड़ मार लिया, किसी को चोटी लगा ली, ठीक है ना, तो उस कंडीशंस में भी आप लोग लायबल नहीं होंगे। जैसे कि किसी की चीक्स खींचना, ठीक है ना, या किसी को से पेन लेना, या किसी को पिंच करना नोज़ पे, इन सब चीज़ों में आप लायबल नहीं होंगे। या किसी से माचिस वगैरह या पेंटिंग ऑन अ चाइल्ड्स बट होक, तो इन सारी चीज़ों में आप क्या होंगे? लायबल नहीं होंगे। आगे है डिफेंस की बात कर रहा है आगे सेक्शन 96। सेक्शन 96 कह रहा है कि भाई आप सेल्फ डिफेंस क्या होता है? सेल्फ डिफेंस खुद को बचाने के लिए होता है, प्राइवेट डिफेंस उसे कहते हैं। ठीक है। अब प्राइवेट डिफेंस किस तरह के होते हैं? प्राइवेट डिफेंस में आप 3 चीज़ें हो सकती हैं: अपनी बॉडी को बचाने के लिए, दूसरे की बॉडी को बचाने के लिए, या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या किसी रॉबरी, मिसचीफ, थेफ्ट या ट्रेसपास को बचाने के लिए, या किसी ऐसे एक्ट या अटेम्प्ट को बचाने के लिए आप सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो, तो वो भी सेक्शन 97 में आएगा। जैसे एक केस हुआ था कि आर वर्सेस रोज में, जिसमें आर अक्यूज़ ने क्या किया कि अपने ही बाप को गोली मार दी। उसे लगा कि इसका बाप जो है वो उसकी माँ को गला काट रहा है, तो उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं अदर पर्सन की बॉडी को सेफ डिफेंस करने के लिए मैंने उसे गोली मारी है, वैसे मैं नहीं मारना चाह रहा था। सेक्शन 98 कहता है कि भाई अगेंस्ट एक्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के एक्ट्स पे आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अगर वो इंसेन है, इंटॉक्सिकेटेड है, या ऐसा इमेच्योर बच्चा है, यूथ है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं बाय रीज़न ऑफ मिसकंसेप्शन। उससे मिसकंसेप्शन हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, उसके कंडीशन में। इलिस्ट्रेशन इसमें एक कि जेड जो कि एक पागल है, उसने ए को अटेम्प्ट करने के लिए कहा। अब जेड जो है गिल्टी नहीं है किसी भी ऑफेंस का, लेकिन ए के पास प्राइवेट डिफेंस की फुल चांसेस हैं, जो उसको वैसे ही होते हैं जो अगर एक सेन बंदा उस पर हमला करता तब भी वो सेम प्राइवेट डिफेंस ले सकता था। अभी जो पागल ने हमला किया तब भी वो सेम खुद को बचाने के लिए भाई आप कुछ भी कर सकते हो। सेक्शन 99 क्या कहता है? सेक्शन 99 कहता है कि एक्ट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप एक्ट्स कौन से ले सकते हो? नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब जिसमें एक तो है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर एक पुलिस वाला आया, आपको कहा कि सर आपको अरेस्ट करना है, आपको वारंट भी दिखाया, आपका क्राइम भी बताया कि आप पे एफ हुई है, फला बंदे ने करवाई है, आपको थाने बुलाया गया है, आप जाएँ, प्रोड्यूस करेंगे, खुद को डिफेंड करें, तो उसमें आप उसे ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई मैं नहीं चल रहा ये वो, इसमें नहीं होगा। पर एक पुलिस वाला जो बदनीयत से आपके घर पे आया, आपके घर पे ड्रग्स भी रख दी, आपको थप्पड़ मारा, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया, तो उसमें आप फैमिली वगैरह को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। सेक्शन 100 क्या कहता है? सेक्शन 100 कहता है कि भाई अगर प्राइवेट डिफेंस में आपकी बॉडी को या अगले की बॉडी को काजिंग डेथ हो रहा है,
और उसमें 7 कंडीशंस बताई गई हैं फॉर असॉल्ट ऑफ डेथ, अगर आपके कोई मौत का हमला करने वाला है, या फॉर ग्रीवियस हर्ट, या कमिटिंग रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल ऑफेंस, किडनैपिंग, अबडक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या थ्रोइंग एसिड। इन सारी चीज़ों में आप खुद को डिफेंड कर सकते हो। सेक्शन 101 क्या कह रहा है? 101 कह रहा है कि बॉडी मतलब अदर देन हार्म, मतलब अदर देन डेथ, जिसमें मौत ना हो। तो 100 में जो 7 कंडीशंस बताई गई हैं उनको छोड़ के बाकी सारी जो भी होंगी वो क्या होंगी? इस सेक्शन में आएंगी। अब सेक्शन 102 क्या कह रहा है? 102 कह रहा है कि अगर कोई एक्ट शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा और ख़त्म हो गया, तो उसमें आप क्या करेंगे? अगर शुरू हो रहा है तो आप जाहिर बात है कि भाई खुद को से डिफेंड करेंगे, और कंटिन्यू चल रहा है तो तब तक डिफेंड करते रहेंगे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। और एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो आप भी डिफेंड करना ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि भाई अगले ने हमला करना बंद कर दिया तो आप उसके घर पे हमले किए जा रहे हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने भाई प्राइवेट डिफेंस किया, ये नहीं होगा। अगला आगे है 103 कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू काजिंग डेथ। अगर आपके प्राइवेट डिफेंस को मतलब 4 कंडीशन बताई गई जिसमें आप अगर आपके घर में रॉबरी हो रही है तो आप खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके घर में हाउस ब्रेकिंग हो रही है रात को तब भी, अगर कहीं मिसचीफ हुई है, आग लग गई है किसी बिल्डिंग में, तो आप बचाने के लिए वो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। या अगर थेफ्ट है, हाउस ट्रेसपास है, या अप्रेशन टू डेथ है, या ग्रीवस हर्ट है, इसमें भी आप प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए खुद को बचा सकते हैं। आगे है सेक्शन 103, नहीं इसमें 103 की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताना भूल गया आप लोगों को कि भाई कौन से सेक्शंस आगे आपको काम आ सकते हैं। जो रॉबरी वगैरह के हैं ये सारे सेक्शन इसमें आ सकते हैं कि भाई आप खुद को बचा सकते हैं। 390 से लेकर 399 और 446 और 436 भी हैं सारे। आगे है सेक्शन 104 क्या कहता है? व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब मौत के अलावा, अगर कोई बंदे को मौत नहीं हो रही उसके अलावा कोई नुकसान पहुंच रहा है तो क्या होगा? ऑल केसेस एक्सेप्ट 4 केसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 103 ऑफ पीपीसी। सारे 4 चीज़ें जो बताई गई 103 में उनको छोड़ के बाकी सारे जो भी होंगे वो इसमें आएंगे। 105 क्या कहता है? 105 कहता है कि भाई पहले हमने बात की थी कि भाई बॉडी को कोई नुकसान शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा और चलता रहा, ख़त्म हो गए। प्रॉपर्टी में भी सेम चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ शुरू हुई तो आप बचाओगे, ज़ाहिर बात है। कंटिन्यू है तो तब तक बचाते रहोगे जब तक वो चीज़ कंटिन्यू चल रही है, और ख़त्म हो गई तो आप भी ख़त्म कर दोगे डिफेंड करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है 106 हमारा सेक्शन, जो कि कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन। अब इनोसेंट पर्सन एक ऐसे वायलेंट, मतलब एक रश वाली जगह में फंस गया है, और रश वाली जगह मतलब एक वायलेंट मॉब है, मतलब कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर ही नहीं है वो फंस चुका है तो उसके में भी आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। अगर उसको कोई नुकसान हो गया तो भी आप कह सकते हो कि भाई आप तो प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आगे मिलते रहेंगे और यही ऐसे लेक्चर हम बनाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।